हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 7th की इंग्लिश करा रहे थे, जिसका कि आज हम चैप्टर 7 करने वाले हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर 7 करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारे 6 चैप्टर तक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसका नाम क्या है? सिंपैथी। ठीक है, इस चैप्टर का, आपकी चैप्टर का नाम क्या है? सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। अगर आप क्लास दूसरी किसी क्लास में है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ या किसी में भी, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको क्लास वाइज सारे वीडियो मिलेंगे। आप लोग थर्ड क्लास के फोर्थ क्लास के बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो उसका क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी पूरा मैंने कंप्लीट कराया है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है, चलिए, फर्स्ट सबसे पहले आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं जो आपसे पूछा गया है। डू यू हेल्प द पुअर एंड नीडी? क्या आपने कभी गरीब व्यक्ति की या जिन्हें आवश्यकता हो उनकी कभी आपने मदद की है? ठीक है, नीडी का मतलब होता है आवश्यकता, और पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, हेल्प मतलब सहायता करना। तो क्या आपने कभी गरीब या आवश्यकता जिन्हें थी उनकी आपने मदद की है? अगर की है तो आप यहाँ पर यस लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प सच पर्सन? जब आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? ठीक है, तो आप जब किसी की मदद करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा ही महसूस होता होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ गुड लिख सकते हैं कि अच्छा फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच हेल्प इज बेटर? कौन सी मदद, मॉनेटरी हेल्प या सर्विसेज डन टू द पर्सन? ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि किस तरह की जो मदद होती है, जैसे कि मॉनेटरी का मतलब क्या है यहाँ पे इसका मतलब है मनी से, पैसे से। ठीक है, मॉनेटरी हेल्प का मतलब मदद करने से है। ठीक है, क्या आप इसे अच्छा समझते हैं? ठीक है, बेटर मतलब अच्छा समझना। क्या आप समझते हैं कि पैसे से मदद करना ज़्यादा अच्छा है, या फिर सर्विसेज डन टू द पर्सन, या फिर किसी पर्सन की किसी और तरीके से मदद करना ज़्यादा अच्छा है? तो आप जो भी सही समझते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए, लेट्स रीड दिस पोयम एंड फाइंड आउट। अब हमें नीचे एक पोयम दी गई है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस पोयम को पढ़ने से पहले हम इसमें जो भी शब्द आने वाले हैं उनको देख लेते हैं, ताकि आपको पोयम समझने में आसानी हो। पहला यहाँ क्या है? ले इन सोरो। ठीक है, ले इन सोरो का क्या मतलब होता है? दुखी हो गया हूँ। ठीक है, कोई सोरो का मतलब दुख होता है, ले मतलब वैसे पड़े होना होता है, लेकिन ले इन सोरो का मतलब है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो। ठीक है, दुखी हो गया हूँ, वो बताता है अपने बारे में कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। डीप का मतलब होता है कठिन। ठीक है, डीप का मतलब क्या होता है? कठिन। और डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? दुख हुआ, कष्ट। ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब है दुख या फिर कष्ट। ग्रीफ, ग्रीफ कहते हैं दुख को। ठीक है, डिस्ट्रेस भी दुख को कहते हैं और ग्रीफ भी दुख को ही कहते हैं। प्राउड मैन, प्राउड मैन का मतलब होता है घमंडी आदमी। ठीक है, यहाँ प्राउड मैन का मतलब है घमंडी आदमी। ठीक है, ये प्राउड का मतलब अलग अलग जगह बदल जाएगा, लेकिन आपकी पोयम में जो मतलब है वो उसका मतलब है घमंडी आदमी। ठीक है, प्राउड मैन। लुक्स, लुक्स मतलब दृष्टि। ठीक है, कोल्ड, कोल्ड का मतलब यहाँ पर है सहानुभूतिहीन। ठीक है, यहाँ कोल्ड का मतलब है जिसमें सहानुभूति ना हो, सहानुभूति की कमी हो। ठीक है, सहानुभूतिहीनता हो जिसमें। गोल्ड का मतलब पता है आपको, सोने के सिक्कों को बोलते हैं। काइंडली का मतलब होता है दयालु या फिर सहानुभूति पूर्वक। ठीक है, सौरो, सौरो पास्ट मतलब दुख के दिन चले गए, पास्ट मतलब बीत जाना। ठीक है, सौरो दुख को कहते हैं, तो दुख के दिन चले गए या बीत गए। पेड हिम बैक, वापस कर दिया। ठीक है, पेड हिम बैक का मतलब क्या है? वापस कर देना। गोल्ड, गोल्ड का आपको पता है आर्थिक सहायता, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है आर्थिक सहायता। ठीक है, स्टूड इरेक्ट, स्टूड इरेक्ट का क्या मतलब है? आत्मसम्मान से सिर ऊंचा करके सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, स्टूड इरेक्ट, स्टूड इरेक्ट आप याद रखेंगे, आत्मसम्मान से वो सर उठाकर फिर से खड़ा हो पाया। स्पोक माई थैंक्स, मैंने उसको धन्यवाद दिया। ठीक है, स्पोक माई थैंक्स का मतलब मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, विस्ड हिम गुड,
उसके लिए अच्छी कामना की। विश्ड हिम गुड का मतलब है उनके लिए अच्छी कामना की। चैरिटी का मतलब है दया, दानशीलता। ठीक है, चैरिटी मतलब दानशीलता, दान देना। वांट का मतलब यहाँ पर है गरीब या फिर कमी। ठीक है, पेन का मतलब है दर्द या कोई बीमारी। ग्रीफ हम देख चुके हैं, दुख या चिंता होती है। पास्ट के मतलब है मेरे रास्ते से गुजरा या अर्थात मुझसे भेंट हुई। ठीक है, पास्ट का मतलब रास्ते से गुजरना भी होता है। बाउंड माई हेड, मेरा सर दबाया। ठीक है, बाउंड माई हेड का क्या मतलब है, मेरा सर दबाया। गेव मी ब्रेड, मुझे भोजन दिया। ठीक है, वास्ट मतलब देखभाल करना। ऑल ही डिड टू मी, उसने जो भी मेरी सेवा की। ठीक है, उसने जो भी मेरी सेवा की या फिर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। ओह गोल्ड, ओह गोल्ड इज ग्रेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, ओह गोल्ड इज ग्रेट, धन द्वारा सहायता बड़ी सहायता है। ठीक है, धन से जो सहायता की जाती है वो बड़ी सहायता है। हेवेनली सिंपैथी, हेवेनली सिंपैथी का मतलब क्या है, मानव सहानुभूति। ठीक है, मानव सहानुभूति जो दिव्य गुण है। हेवली सिंपैथी का मतलब है मानव सहानुभूति एक दिव्य गुण है। आई होप ये मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम पोएम अपनी स्टार्ट करते हैं। आई ले इन सोरो इन डीप डिस्ट्रेस। ठीक है, आई ले इन सोरो का क्या मतलब हुआ, या हम सोरो देख चुके हैं, दुख होता है। इन डीप स्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब भी हमने देखा था कि दुख होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि मैं एक भारी संकट में फंस गया था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड। ठीक है, हर्ड का मतलब यहाँ क्या है, उसने सुना। ठीक है, किसने सुना, एक घमंडी आदमी ने मेरे दुख को सुना। यहाँ पर ग्रीफ का मतलब क्या है, ग्रीफ का मतलब है दुख। ठीक है, ग्रीफ का मतलब क्या है, दुख। यहाँ पे प्राउड मैन हम देख चुके हैं, प्राउड मैन का मतलब है घमंडी आदमी। ठीक है, हर्ड मतलब सुनना। एक घमंडी आदमी ने मेरे दुख को सुना। ही लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। ठीक है, जिसने की जिसके अंदर सहानुभूति नहीं थी। हमने देखा था कि यहाँ पर कोल्ड का मतलब क्या है, सहानुभूतिहीनता होना, जिसके अंदर सहानुभूति की भावना नहीं थी, लेकिन उसने मेरी मदद की। किस तरह से मदद की, गोल्ड देकर, उसने गोल्ड के कॉइन देकर मेरी मदद की। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। ठीक है, उसने मुझे गोल्ड देकर मेरी सहायता की। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन उसने दया का एक भी शब्द नहीं बोला। काइंडली का मतलब है दया का। ठीक है, वर्ड कहते हैं शब्द को, वट मतलब लेकिन, लेकिन उसने दया का, सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं बोला। माई सोरो पास्ट, मेरा दुख बीत गया, मेरा दुख खत्म हो गया। सौरो यहाँ पे कहते हैं दुख का है, सौरो का मतलब दुख होता है। पास्ट मतलब गुजर गया। ठीक है, पास्ट का मतलब क्या है, गुजर गया। मेरा दुख गुजर गया या मेरे दुख के दिन गुजर गए। आई पेड हिम बैक, और मैंने उसे लौटा दिया। बैक का मतलब क्या होता है, वापस करना। पेड मतलब दे देना। क्या उसने लौटा दिया है, उसने जो भी उसने गोल्ड के कॉइन दिए थे, सोने के सिक्के उसे दिए थे, सहायता की थी उस घमंडी आदमी ने, उसके सोने के सिक्के उसने गोल्ड को लौटा दिया। द गोल्ड इज गेव टू मी, जो भी गोल्ड उसने मुझे दिया था उसे मैंने वापस कर दिया, उसकी सहायता को हमने वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, और फिर से मैं सम्मान से खड़ा हो सका। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसे धन्यवाद दिया। ठीक है, स्पोक का मतलब यहाँ बोलना है। ठीक है, स्पीक का पास्ट फॉर्म है ये। थैंक्स कहते हैं धन्यवाद देना, और उसकी सहायता के लिए मैंने उसका धन्यवाद किया। एंड ब्लेस्ड हिम चैरिटी। ठीक है, चैरिटी किसे कहते हैं, चैरिटी कहते हैं जो भी दान दिया जाता है, दान देने को चैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो उसने जो भी दान दिया था, चैरिटी दी थी, उसके लिए उसने उसे ब्लेस्ड किया, उसे दुआएं दी। ठीक है, आशीर्वाद दिया, आप ऐसे कह सकते हैं। उसने उसे दिल से दुआ दी कि जो कि उसने सहायता की थी उसकी बुरे वक्त में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आई होगी। यहाँ इसी तरह की एक और आपकी पोयम है। आई ले इन वैंट एंड ग्रीफ एंड पेन। ठीक है, पेन का मतलब भी दुख होता है,
दर्द, दुख या दर्द। ग्रीफ का मतलब भी दुख होता है, ठीक है। वेंट का मतलब भी यहाँ पर दुख से ही है, ठीक है। मैं दुख, तकलीफ और दर्द में यहाँ पे पड़ा था या डूब चुका था, ठीक है। अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति ने, ठीक है। पुअर मतलब गरीब होता है। पुअर मैन पास्ट माई वे, ठीक है। एक गरीब आदमी जो कि मेरे रास्ते से गुजरा या उसने मुझे देखा, ठीक है। पास्ट माई वे का मतलब होता है रास्ते से गुजरना, लेकिन यहाँ पर है कि गरीब व्यक्ति ने मुझे देखा। ही बाउंड माई हेड, ठीक है। ही बाउंड माई हेड, हेड का मतलब सर होता है, ठीक है। बाउंड का मतलब यहाँ पे है उसने मेरा सर दबाया, ठीक है। ही बाउंड माई हेड का मतलब यहाँ पर है कि उसने मेरा सर दबाया। ही गेव ब्रेड, ठीक है। ब्रेड वैसे आप जानते होंगे चपाती को कहते हैं, रोटी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेड का मतलब है कि उसने मुझे भोजन दिया, ठीक है, या उसने मेरे भोजन की व्यवस्था की। ही वास्ट मी नाइट एंड डे, ठीक है। नाइट एंड डे का मतलब पूरा है दिन और रात, ठीक है। नाइट एंड डे का मतलब है दिन और रात। वास्ट का मतलब है यहाँ पर देखभाल करना, टेक केयर करना, ठीक है। ही वास्ट मी नाइट एंड डे, उसने दिन रात मेरी देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अब वो व्यक्ति सोचता है कि मैं उसके सहायता को कैसे लौटा पाऊंगा, ठीक है। हाउ शैल आई पे, ठीक है। अगर बात किसी और चीज की होती तो लौटा दिया जाता, पर यहाँ जो उसने हेल्प की थी, जो सहायता की थी सहानुभूति से, उसे वो सोचता है कि उसे वो कैसे लौटा सकेगा। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, ठीक है। अगेन का मतलब दोबारा होता है और बैक का मतलब वापस करना, ठीक है। फॉर ऑल ही डिड टू मी, वो सब कुछ जो कि उसने मेरे लिए किया है, किसने किया है? एक पुअर व्यक्ति ने, एक गरीब आदमी ने, ठीक है। ओह गोल्ड इज ग्रेट, जो गोल्ड है, धन है, वो बहुत ही ग्रेट है, बहुत महान है, ठीक है। वट ग्रेटर फॉर, ये क्यों महान है? क्योंकि धन से लगभग हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये पूरी लाइन का यही मतलब है कि ओह गोल्ड इज ग्रेट, जो धन है वो बहुत ही महान है, या फिर धन से हम अपनी सारी आवश्यकताएं, जो भी हमारी जरूरतें हैं, लगभग उनकी पूर्ति हम कर सकते हैं, ठीक है। आई हैवनली सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी क्या है? जो सिंपैथी की भावना है वो उससे भी ज्यादा है, ठीक है। इज हेवनली, हेवन वैसे स्वर्ग को बोलते हैं, यहाँ पे हेवनली का मतलब है कि जो सिंपैथी की भावना है, दया की भावना है, ठीक है, वो उससे भी कई अधिक ज्यादा है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ये छोटी सी पोयम आपकी थी। इसमें कुछ आपके ग्लोसरी शब्द दिए गए हैं जिनको हम देख लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में आप इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी देखिएगा। डिस्ट्रेस हम पहले ही देख चुके हैं। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। आ फीलिंग ऑफ सैडनेस या पेन, ऐसी कोई भावना, फीलिंग कहते हैं भावना को, ठीक है। सैडनेस कहते हैं दुख को, ठीक है। जो दुख की, निराशा की कोई फीलिंग हो, पेन भी दर्द को बोलते हैं। जो दुख, निराशा या दर्द की कोई भावना हो उसे कहते हैं डिस्ट्रेस, ठीक है। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है रेज, रेज का मतलब होता है उगना, ठीक है, बढ़ना या उगना। आपने स्कूल में सुना होगा, आपने, आपके टीचर अक्सर बोलते हैं रेज योर हैंड, है ना। तो टू रेज समथिंग इन अ वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि बढ़ती हो, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में जो चीजें बढ़ती हो, ठीक है। वर्टिकल वैसे किसे कहते हैं? वर्टिकल, ये सीधी लाइन, अगर आप सीधे खड़े होते हैं इसे वर्टिकल कहते हैं, और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चैरिटी, चैरिटी का मतलब क्या होता है? चैरिटी का मतलब होता है हेल्प टू द नीडी, ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करना जिन्हें आवश्यकता हो। नीडी मतलब आवश्यकता होना, या फिर स्पेशली विद मनी, खास करके जो पैसे की आवश्यकता हो, ठीक है। खास करके किसी की पैसे से मदद करने को चैरिटी करना कहते हैं, ठीक है। बाउंड, बाउंड का मतलब क्या है? सर्टेन या लाइकली टू हैपन, ठीक है। अचानक से कोई चीज घटित होना, हैपेंड का मतलब घटित होना होता है, ठीक है। सर्टेनली कहते हैं अचानक को, अचानक से, या फिर लाइकली टू हैपेंड, अचानक से कोई चीज घटित होना,
ठीक है। हेवनली, हेवनली का मतलब क्या है? गिवन ग्रेट प्लेजर, ठीक है। हेवनली का मतलब होता है गिवन ग्रेट प्लेजर, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होना, खुशी होना, ठीक है। ऑफ हेवन या फिर वंडरफुल, जैसे कि स्वर्ग जैसी फीलिंग आना, ठीक है। स्वर्ग जैसी फीलिंग आना या फिर वंडरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड केयर फॉर समवन, किसी को समझना, ठीक है, या फिर किसी की केयर करना, टेक केयर करना, देखभाल करना, किसी से सहानुभूति रखना, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।